तो सवाल जारी है सवाल इंडिया का में। घर वापसी शब्द का इस्तेमाल वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जमकर किया है, लेकिन आज के दिन उन्हें यह शब्द कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और भारतीय जनता पार्टी में आने वाले तृणमूल के सबसे बड़े नेता मुकुल रॉय, जिनको बीजेपी ने उपाध्यक्ष के पद से नवाजा था, वो अब वापस तृणमूल कांग्रेस आ सकते हैं। ये देखिए मंच तैयार है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अब से थोड़ी सी देर में। मंच तैयार है, टेबल लग गई हैं, कुर्सी लग गई है और सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला होगा। इस बीच सवाल इंडिया का है ये, मुकुल रॉय की घर वापसी बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका। और सबसे बड़ी बात, क्या शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा तरजीह की वजह से तृणमूल में मुकुल रॉय गए और अब तृणमूल के खिलाफ क्या भ्रष्टाचार के आरोपों को उतनी ही तेजी से उठा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। मैं स्वागत करना चाहता हूं शाकिर अली, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, प्रीतम दत्ता सचिव हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पश्चिम बंगाल में, चित्रिता सान्याल वरिष्ठ पत्रकार, शांतनु गुप्ता बीजेपी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक, ऋषि मिश्रा भी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले प्रीतम जी आपके पास आना चाहता हूं। ये क्या हुआ? प्रीतम जी मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ प्रीतम जी अब आई आवाज? हाँ आ रहा है बोलिए। क्या हो गया पार्टी में? मुकुलदा क्यों गुस्सा हुए? क्यों जा रहे हैं? गुस्सा तो एक मनुष्य का एक नेचर होता है। अभी मुकुलदा गुस्सा हुए हैं। मुकुलदा इसके पहले किसका ऊपर गुस्सा होता था, अभी किसका ऊपर होता है तो मुकुलदा ही बता पाएंगे। लेकिन मैं पार्टी का बात बता पाता हूँ, पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी को जो वोट मिला है वो विचारधारा के लिए मिला है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पार्टी बहुत अच्छी तरीके से सुनिर्दिष्ट है। सुनिर्दिष्ट हम लोग का विचारधारा है, नीति है, आदर्श है, उसी का बलबूते पर हम लोग आगे निकलेंगे। प्रीतम दा सुनिए, प्रीतम बाबू ऐसा है कि जब 2017 में आए थे मुकुलदा, 2017 में आपकी पार्टी में आए थे, संस्था में बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले लोगों में से गिने जाते हैं। इतने सारे विधायक तोड़ तोड़ के लाए, आपकी झोली भरी, उसके बाद आपने जो है शुभेंदु अधिकारी को बढ़ावा दे दिया। वो ठगे हुए महसूस किए, अब वापस घर जा रहे हैं। नहीं ऐसा तो बात नहीं है। देखिए आज मुकुलदा को इतना कुछ जो पार्टी दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ही दिया है ना। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया है, उनको इस बार का टिकट मिला है। मुकुलदा कभी भी असेंबली चुनाव जीत नहीं पाया, कभी भी इतना बड़ा लीडर है लेकिन कभी भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चुनाव जीत नहीं पाया। वो पहले दफा बीजेपी का टिकट से आपका एमएलए चुने गए हैं, तो इतना कुछ तो पार्टी दिया है। इसके बावजूद मुकुलदा गुस्सा कर रहा है, इसको मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन शाकिर अली, मैं आपके पास आना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस के शाकिर अली, आप मुझे ये बताइए, ये बात तो प्रीतम दा ठीक कह रहे हैं। उनका ये कहना कि वो पार्टी में आए, शुभेंदु अधिकारी से कहीं ज्यादा उन्होंने नुकसान संख्या बल में आपकी पार्टी को पहुंचाया है और आज आपने उनको गले लगा लिया। कल तक आप उनको गंदगी और मैल बोलते थे। नहीं देखिए संकेत भाई बात ऐसा है कि प्रीतम बाबू जो बोल के गए, प्रीतम दत्ता, प्रीतम थोड़ा सा कहीं पर गैप है। देखिए बात दरअसल है, मुकुल राय 2017 में पहली बार जब तृणमूल कांग्रेस से पहले व्यक्ति थे तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद जो है उनका सामने का इलेक्शन आया 2019 का लोकसभा, और लोकसभा में जो है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने दो तरीके से बांटा था। एक तरफ दिलीप घोष को एरिया मिला था और एक तरफ मुकुल राय को एरिया मिला था। मुकुल राय का जो एरिया था उसमें ज्यादा सांसद जीत के आए थे और दिलीप घोष के एरिया से 1 से 2 सांसद जीत के आए थे। मुकुल राय एक बड़ा बंगाल का ब्रांड थे तृणमूल कांग्रेस में, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में ले लिया था। लेकिन जिस दिन से शुभेंदु अधिकारी दल में आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी ना किसी को छोटा करते रही है और छोटा करते रहेगी। आपने भी यूपी का दिखा रहा था
तो वहां से जो है वो क्लियर में जो समझ में आ रहा है कि नहीं, अब चलिए जो मैं है आपसे एक सवाल ये पूछ दूं। योगी- एक मुकुल रॉय से तो अब उनका वो जो मामले हैं, जो अलग अलग जो जांच एजेंसियां मामले तय कर रही हैं, उसमें उनका क्या होगा वो तो मसला अलहदा। मैं आपसे शाकिर साहब ये पूछ रहा हूं, अब उनका टीएमसी में क्या स्थान होगा? क्या उसी रसूख से वापस आ पाएंगे? संस्थापक सदस्य थे भाई। टीएमसी हमें नहीं, टीएमसी हमेशा सम्मान देती है और सम्मान देती रही है। आप थोड़ा सा देर इंतजार कर लीजिए, अभी जो मीडिया में जो कॉन्फ्रेंस आएगा उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि मुकुल राय को क्या स्थान दिया जा रहा है, और सब कुछ ऑलरेडी बातें हो चुकी है। और ये जो अच्छा, कब प्रीतम से दत्त चल जो रही आपको थी? बोल रहे हैं उनसे जरा ये तो बताइए। ये देखिए, ये लगातार करीब करीब हफ्ता 10 दिन से चल रही थी, लेकिन ये बातें कब किससे बनी? बात की उन्होंने? ममता दीदी से? हाँ, ममता दीदी की बात हो रही थी, अभिषेक जी से भी बात हो रहा था। लेकिन जिस दिन से मुकुल राय की वाइफ, पत्नी जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो वहां देखने के लिए गए थे, मुकुल राय की पत्नी का अंतिम इच्छा यही था कि मुकुल राय जो जिस दल को अपने खून से सींचा है, जो दल को बनाने में सहयोग किए हैं, उस दल में आ जाए। ये मुकुल राय की पत्नी की अंतिम इच्छा है। नहीं, वो सब ठीक है, आप इमोशनल एंगल ला रहे हैं, लेकिन बात तो यही है ना कि बीजेपी में उनको शुभेंदु अधिकारी के आने से इतना खटका कि अब वो वापस घर आ रहे हैं। असली बात तो ये है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं शांतनु गुप्ता जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से आप जब आए हैं, आज सुबह भी जब आप अंग्रेजी ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ थे, आप हर चीज में कह रहे थे कि ये फर्जी, ये गलत, आपकी ये खबर गलत, फलाना गलत, ढिमकाना गलत, ये झूठ, वो झूठ। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप अभी भी कह दें कि ये सब झूठ है। मुकुल रॉय तो बस टहलने गए हैं तृणमूल दफ्तर। संकेत, क्योंकि आपने एक 8-9 दिन पहले डिबेट करी थी एक मीटिंग को लेकर, और क्योंकि वो मीटिंग हुई नहीं थी और आपको भी पता है, और आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा था कि आज पहले मोदी योगी पे मीटिंग होगी, फिर आपको लगा कि उसमें जूस ही नहीं बचा मसाला, आपकी फेक न्यूज नहीं बन पाएगी, तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि हम मुकुल राय पे डिबेट क्या फेक न्यूज? एक सेकंड, इससे पहले कि आप फेक न्यूज बोले और मसाला बोले, आपको लगा ना टॉपिक क्यों चेंज किया? क्योंकि न्यूज ऐसे ही चलती है। अभी की बड़ी खबर क्या है? संकेत देखिए, बोलने तो दीजिए ना। देखिए, आपका चैनल है, आप आवाज जोर से बोल के बोल सकते हैं, मुझे बोलने तो दीजिए। भाई आप फेक बोल देंगे तो मैं बोलने थोड़ी दूंगा। जवाब सुन नहीं रहे हैं, मैं डिफेंड करूंगा अपने आप जवाब सुनिए। मैं तो एक छोटा सा पैनलिस्ट हूँ, आपका बड़ा चैनल, मुझे बोलने तो दीजिए। आपकी फेक न्यूज नहीं चल पाई तो आपने मुकुल राय कर दिया। देखिए, मुकुल राय पे बात करते हैं। 2019 में और 2021 में भाजपा को 37 से 40% वोट मिला बंगाल में, लोकसभा में और विधानसभा इलेक्शन में। वो जो वोट शेयर है वो किसी एक नेता का वोट शेयर नहीं है, वो पूरी पार्टी का, विचारधारा का, जैसे पार्टी और स्टेट में काम कर रही है उसका वोट शेयर है। अब जहां पे भाजपा नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं है, जैसे असम में नहीं है, वो कुछ ऑर्गेनिक डेवलपमेंट करेगी, कुछ पॉलिटिकल टैलेंट बाहर से लेगी। जैसे आपके चैनल में है, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको बाहर से लिया गया। कुछ लोग ऑर्गेनिक है आपके, जो बहुत समय से एनडीटीवी में, तो ऐसा होगा। और असम में देखिए, जो 2 बड़े लीडर हैं, सर्बानंद सोनोवाल, वो भी असम गण परिषद से आए हैं, जो हेमंत बिस्वा है वो भी बाहर से आए हैं। तो जहां पे भाजपा नहीं होगी वैसा हो सकता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में होगा। देखिए, राजनीति एक करियर भी है। मुकुल राय को लगा कि यहाँ पे वो नहीं कल्चर है टीएमसी वाला, तो उनको वापस जा रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ी रीडिंग नहीं है। बंगाल में एक जो वोट शेयर है वो एक बहुत बड़ी रीडिंग नहीं है, 0.1% भी वोट शेयर आगे पीछे नहीं होगा। नहीं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एक पार्टी का, एक तो ये जो आपने हैबिट बना ली है शांतनु जी हर चीज को फेक न्यूज बोलने की, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का जो है वो छोड़ के जा रहा है, और आप कह रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेशनल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो 37% वोट शेयर था और 40% वोट शेयर भाजपा को मिला 1921 में, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। हाँ, आपको उस वोट शेयर को मैनेज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू हो रही है। एक सेकंड, ये जैसे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। कभी भी ममता बनर्जी आ सकती हैं फ्रेम में, हम वहां पर लाइव जाएंगे अब से थोड़ी देर में। लेकिन चित्रिता सान्याल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कब से सुगबुगाहट थी और क्या और लोग आ सकते हैं? बड़ी बात ये है। संकेत, जब पहले भी आपसे इस बात पे चर्चा हुई थी, घर वापसी कब कौन कौन आ सकता है, तो मैंने
एकदम साफ तरीके से आपको कहा था कि बहुत बड़े नेता से लेके ग्रास रूट तक, यहाँ तक नेताएं जो हैं उन्हें कई लोगों ने चिट्ठियां लिख दी हैं ममता बनर्जी को, काफी लोगों ने सोशल मीडिया में बताए हैं कि वो सारे लोग जो हैं जो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी गए थे वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वजह एक ही है। ये सारे लोग जो तृणमूल से बीजेपी गए थे एक ही उम्मीद से गए थे कि हो सकता है बीजेपी पावर पे आए, तो इसी वजह से ये बीजेपी उस वक्त तृणमूल कांग्रेस को तोड़ पाई थी। आज पूरे जो चित्र है वो उल्टा पड़ गया है। अब जो है अब तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को तोड़ रही है, और यही वजह है कि मुकुल रॉय से जैसे बड़े नेता से लेके ग्रास रूट लेवल तक लोग अब आने के लिए बेचैन है तृणमूल कांग्रेस में, क्योंकि उनको पता है 5 साल की बात है, जिस हिसाब से ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में आई है मेजॉरिटी से कई ज्यादा सीट लेके, 5 साल तक अगर उनको राजनीति करनी है तो बीजेपी में नहीं तृणमूल में रहने में ही उनका फायदा है। यही वजह है कि हम ये घर वापसी देख रहे हैं। नहीं, लेकिन चित्रिता जी आप मुझे ये बताइए कि वो संस्थापक सदस्य थे मुकुल रॉय, फिर वो छोड़ के चले गए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी अपने साथ लेकर के गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की जो नींव थी वो नहीं हिली और मजबूत हो गई। ऐसे में वो अपने आप को किस भूमिका में पाएंगे? ये तो साबित हो गया ना कि मुकुल रॉय के बिना भी तृणमूल कांग्रेस चल सकती है। देखिए संकेत, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज मुकुल रॉय को जरूरत है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की जरूरत नहीं है मुकुल रॉय अब, क्योंकि ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि मुकुल रॉय जो कहा जाता था कि बूथ लेवल के वर्कर्स को भी जानते हैं, संगठन में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और तृणमूल को अब तक जीत दिलाने में वो काफी हद तक राइट हैंड मैन थे ममता बनर्जी के। पर आज ममता बनर्जी ने दिखा दिया है कि मुकुल रॉय के बिना भी वो जीत सकती है, बहुत अच्छी तरह से जीत सकती है। पर मुकुल रॉय को एक पोजीशन में देना उनकी जरूरत है, क्योंकि मुकुल रॉय के साथ उनके और जो समर्थक हैं वो भी लौटेंगे तृणमूल कांग्रेस में, और मुकुल रॉय के साथ 3-4 दिन से यही बातचीत हो रही है कि क्या उन्हें, और जो ये नहीं देखना चाहता है वो हर चीज को फेक न्यूज बोलेंगे, हर चीज को। उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ फेक न्यूज है शांतनु गुप्ता के हिसाब से, सब कुछ फेक न्यूज, ऐसे ही हवा में उड़ाए हुए हम लोग। भाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हवा में नहीं उड़ाते हैं। ममता बनर्जी आ गई हैं मंच पर, एनडीटीवी अपनी खबर पर अड़ा हुआ है, कोई चीज फेक न्यूज नहीं चलती यहां पर। ममता बनर्जी आ गई हैं मंच पर, अब से कुछ ही देर में घोषणा हो सकती है, हम इंतजार कर रहे हैं। मुकुल रॉय लेकिन अभी तक स्टेज पर दिखाई नहीं दिए हैं। अभी ममता बनर्जी आई हैं और ये रहे मुकुल रॉय, अब स्टेज पर दिखाई दे गए हैं। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी उनको मंच पर आमंत्रित करते हुए, ये जो सफेद कुर्सी आप देख रहे हैं इस पर ममता बनर्जी बैठेंगी और फिर भाषण देंगी। लास्ट मिनट बातचीत अभी हो रही है, लेकिन ये एक बड़ा अपसेट है मुकुल रॉय का तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करना। चाहे कोई कुछ भी बोले, जितना मर्जी घुमा फिरा करके फेक न्यूज बताए, इन तस्वीरों में क्या फेक है आप बताइए। पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस सुगबुगाहट को फेक न्यूज बोल के तमाम बातें बोली गई। लीजिए साहब, ये रही आपकी फेक न्यूज मंच पर। मुकुल रॉय और उनके बेटे दोनों तृणमूल कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सवाल यही होगा कि वो क्या करेंगे तृणमूल कांग्रेस में। क्या वही रसूख और साख होगा उनका जो पहले था, संस्थापक सदस्य होने के नाते, क्योंकि उनके बिना भी संस्था चलती रही और तृणमूल कांग्रेस ने और अच्छा ही प्रदर्शन दिया। अभी जैसे आप देख रहे थे, एक बड़ी शाही किस्म की कुर्सी जो लगी थी ममता बनर्जी के लिए, वो उन्होंने हटवा दी है और जैसे बाकी लोग बैठे हैं वैसे वो भी बैठी हैं। मैसेजिंग जो है वो सही रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। आइए चलते हैं। স্বাগত জানাচ্ছি সর্বভারতীয় বিজেপির সহসভাপতি বিধায়ক মুকুল রায়কে। তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর অনুমোদনে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তার সঙ্গে এসেছেন শুভ্রাংশু রায় আপন, তাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তাকে মুকুল রায়কে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানাবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার শুভ্রাংশু রায়কেও উত্তরীয় পরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত জানাচ্ছি। মুকুলকে আমরা, ও আমাদের ঘরেরই ছেলে, ঘরে ফিরলো, এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। পার্থ চ্যাটার্জি আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল, তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। সুব্রত বক্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খান, ফিরাদ হাকিম সবাই আছে, সব আমাদের সহকর্মীরা। আমি মুকুলের যদি কিছু বলার থাকে মুকুলকে বলবার জন্য অনুরোধ করব। এই ঘরে আজকের এই সভায় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিছু বলার থাকলে আপনি বলুন। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা অল্প অল্প করে, একদম গাদা গাদা করবেন না। বাইরে বৃষ্টি আসছে, আবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাড়ি আপনাদেরও ফিরতে হবে সাবধানে, এখানেও যারা আছে তাদেরও সাবধানে ফিরতে হবে। একটা দুটো দিদি করবো। হ্যাঁ, কি হলো দিদি? দিদি একটা প্রশ্ন আছে, করবো? বিস্তারিতভাবে বলবো যে কেন আজকে ঘরে ফিরেছি, কেন সবার সাথে বসেছি, মিশেছি, কথা বলছি। এটা একটা বিস্তারিত জবাব আছে, সেই বিস্তারিত জবাব লিখিতভাবে আপনাদের দেবো। দিদি প্রশ্ন করবো, বলো। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে মুকুলদার কাছে প্রথম প্রশ্ন, যে বিজেপিতে থাকতে পারলেন না কেন, কেমন দল বিজেপি, সেটা যদি একটু বলেন। আর সেটা আমি বলেছি, বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। দিদি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন, মুকুলদা যে এলেন, দল কিভাবে শক্তিশালী হলো যদি একটু বলেন। দল আমাদের অলরেডি শক্তিশালী, আপনারা দেখেছেন আমরা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে এসেছি সাধারণ মানুষকে নিয়ে।
মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম চমকে ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে অনেক কিছু ওর উপরেও অত্যাচার কম হয়নি। তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে মুকুল নিজে মানসিক একটা শান্তি পেল, কারণ ওর শরীরটাও আমি দেখছিলাম খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো মুখে বলতে পারছিল না। কিন্তু বিজেপি করা যায় না, এবং বিজেপিতে যারা আছে তাদের নিষ্পেষণ এত বেশি, শোষণ এত বেশি, এত নির্দয় তারা, যে তারা কোনো মানুষকে ভালোভাবে মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে দেয় না। মুকুলে চলে আসাটা এটাই প্রমাণ। দিদি মুকুলদা কোয়েশ্চেন, মুকুলদা আস্তে আস্তে করো, আস্তে আস্তে করো। মুকুলদা আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, जब 2017 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पर्सनली अटैक भी करते थे, आपने बहुत कुछ बोला भी है। वहां से आज आप पार्टी बदलकर फिर एक बार यहाँ पे आ रहे हैं, और ये क्या आइडियोलॉजी है? एक बार आप टीएमसी से बीजेपी में गए और बीजेपी से फिर एक बार टीएमसी में आए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है, और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। दीदी माय वन क्वेश्चन इज दैट না না কোনোদিনই মুকুলের সাথে মতবিরোধ ছিল না, আমার সাথে এসব বাজে কথা। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। দিদি 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 দিস সাইড, দিদি দেখুন ইন্ডিভিজুয়াল এত কোশ্চেন করবেন না প্লিজ। ইন্ডিভিজুয়াল কোশ্চেন করে, এটা তৃণমূল ভবন, এটা আমাদের অফিস। ইন্ডিভিজুয়াল কোনো বিচার কোশ্চেন করে দিদি পরিস্থিতি বিচার তৈরি করবেন না। দিদি আমি জানি কাউকে কাউকে আপনাদের ফিট করা হয় এইভাবে কোশ্চেন করার জন্য। আপনাদের কিছু করার থাকলে আমায় জিজ্ঞেস করুন, অন্য কাউকে নয়। শুনুন, আমাদের দল শক্তিশালী দল। আমরা যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে খুব গদ্দারি করেছে, মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় একটি কথাও বলেনি দলের বিরুদ্ধে। দিদি মুকুল আমাদের দলে এসছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে, তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে, কিছু লোক আছে যারা হয়তো মুকুলের সাথে অনেকে গেছে, মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে, সেটার ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী, অনেক বেশি দলকে নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছেন, তাদের আমরা নেব না। দিদি 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 apart from this, Didi, I am not asking you. Now everybody is facing that it is nothing new. So from 7 years it is going on. Let them to settle the case immediately. Why 7 years, 8 years? And it is not that Sarada Narada, Trinamool Congress is not at all responsible for this. It is the BJP party. Ask them, where is the 35 to 5,000 crores for the vaccination rupees? Where is the PM Care Fund? Where is the Vista funds are coming? You ask them. Didi, don't ask us this question. Didi, apart from this, Didi, today Supreme Court has said that the West Bengal government should implement one nation, one ration card, as it is for the migrant, and 1 or 2 excuses is not going to work. What's your reaction on this? When Supreme Court gave this verdict? When? Today it has come. Huh? Today itself. I do not know. Let me see the verdict. Then I'll say. My question is to Mukul Roy. Are you scared of CBI, that CBI going to take action against you? And my question is to Madam Chief Minister, that what is the ideology? Like the question that don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. The question, we are not. Mukul Roy joined. It is final. And from our side, we welcome. That is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP.
What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlord. And it is a party for only agency. So agency is, it is just mouthpiece of BJP. You people all know, but instead of that you are asking same question every day. Don't do it. Madam. Madam, मैं Live 7 से he will play the important role. Whatever he played earlier the role, he will play the same role, no problem. Trinamool Congress is a collective family. मैडम मैं Live 7 से आखिर आप मुख्यमंत्री है और मुकुल रॉय को आप कौन से पद की जिम्मेदारी देंगे? That will decide. और राजीव बनर्जी और सोनाली गुहा ने भी आने I am not telling about any other. I think Ma'am, this is someone last question. Yes. Ma'am, I have one question for you, one question for Mukulda. Ma'am, you know, Abhishek Banerjee has made it very clear that Trinamool Congress wants to go national. What kind of role you expect Mukul Roy to play in the national political landscape? Your party has also just now tweeted that Mukul Roy joining is an indication that BJP will fall like house of cards. What do you mean by that? Actually, he was the vice president of BJP All India Party also. So when he left the party, then it is very clear that he was not willing to continue because the political message is not there. So he is not satisfied to work with them. So he feels that his old party is good and always old is always gold, you know. What do you mean by BJP would fall like house of cards? More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am? Member of parliament? I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now I cannot say anything, but I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. मुकुलदा, I have this question for you. मुकुलदा, आप जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ के गए थे, आपके साथ बहुत सारे नेता गए, आप घर वापसी किए, बाकी और आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं? आलोचना चल रही है कि एटलीस्ट 4-5 लोग आपके साथ आने वाले थे, आज आए नहीं, कब आएंगे? Let us see, we will see how many people are coming. Mukulda, how do you see Shubhendu Adhikari's language? The press conference is over now. तो ये बड़ी घोषणा हो गई है। जैसे कि आपने देखा, मुकुल रॉय वापस तृणमूल कांग्रेस आ गए हैं। ममता बनर्जी का बार बार कहना कि वो अपने घर में आए हैं वापस, तो एक तरीके की ये घर वापसी हुई उनकी। लेकिन छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम सवाल पूछे जा रहे थे। क्या पद अब वो पाएंगे अपनी इस पार्टी में जिसके वो संस्थापक सदस्य थे? उस पद के बारे में अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, ये बात जरूर बोली गई है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अभी भी। ममता बनर्जी का कहना कि भाई ओल्ड इज गोल्ड, तो वो पुराने अपने घर आए हैं तो ये गोल्ड है। फिर उनका एक और जो महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बोली वो ये थी कि और भी बीजेपी के बहुत सारे नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो शर्त ममता बनर्जी ने रख दी है सबके सामने, और शर्त ये है कि हम उन्हीं लोगों को लाएंगे जिन्होंने बदतमीजी नहीं की और पैसे के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं गए। तो वो लोग जिन्होंने कटुता नहीं लाई अपने अंदर, वो लोग जो पैसे के लिए जिन्होंने नहीं किया, उन लोगों की वापसी हो सकती है। जो सोबर नहीं है वो वापस नहीं होगा। शौगतो रॉय का एक इंटरव्यू था एनडीटीवी को, जिसमें उन्होंने बोला कि बीजेपी, तृणमूल से बीजेपी गए हुए लोगों को दो भाग में बांटा जा सकता है, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल वो लोग जिन्होंने ममता बनर्जी को पर्सनली अटैक नहीं किया,
गरम दल यानी कि शुभेंदु अधिकारी जैसे, जिन्होंने सीधा सीधा कट्टर अटैक किया ममता बनर्जी पे। इशारा साफ है कि जिसने ममता बनर्जी से डायरेक्टली व्यक्तिगत रूप से पंगा नहीं लिया है, शायद तृणमूल कांग्रेस उनके लिए अपने द्वार खुले रखेगी।